जैसे कि आप सभी लोगों को अवगत है कि जो हम लोगों ने प्रोग्राम चालू किया था आज से 2 महीने पहले, क्या हुआ तेरा वादा, और जिसका हम कल समापन कर रहे हैं और वो समापन कल हम लोग रंग महल चौराहे से, और वो रंग महल चौराहे से आपने ये देखा है सामने, ये तो कुछ हमने सिर्फ आपके झलक के लिए रखा हुआ है। 4.5 से 5 लाख पोस्ट कार्ड भराए गए और ये हर एक जिले और विधानसभा से आए हैं, और ये जिस तरीके से भराए गए हैं इस पे नाम, नंबर और साइन आप देख लीजिए। बिल्कुल हर घर डोर टू डोर कार्य किया गया है विधानसभा और जिले में। और हमारा उद्देश्य था कि लोगों को ये बताना कि जब 2018 से लेके 23 में भी भाजपा ने वादे किए थे रोजगार को लेके, और उस दौर में 80,000 उन्होंने फॉर्म भरे, आवेदन नौकरियों के निकले थे और 80 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे उन 80,000 के लिए। आज तक वो कांस्टेबल की नौकरी नहीं दे पाए जो उन्होंने वादा किया था सरकार गिराने के बाद, जो उनके संकल्प पत्र में वादा था। अब फिर उन्होंने कहा कि 2023 में उन्होंने कहा कि 2.5 लाख नौकरियां देंगे। उन 2.5 लाख नौकरियों को लेके कोई चर्चा नहीं हुई इस बार विधानसभा के अंदर। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो 1.5 करोड़ आवास महिलाओं को बना के देंगे, उसको लेके कोई चर्चा नहीं की इस बार विधानसभा सत्र में। एमएसपी को लेके जो आप जानते हैं कि कितने किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, और उस आत्महत्या के जिम्मेदार कौन है, जो एमएसपी दर जो किसानों को नहीं दी जा रही है, जो उनका लागत जो बनता है वो भी मूल्य अगर उनको नहीं मिलेगा तो आज मध्य प्रदेश में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। और चौथी बात, जिस तरीके से हमने कहा था नरसिंह घोटाले को लेके कि आपने सीबीआई की जांच बैठाई, सीबीआई पे आपने उसमें दोषी पाया गया, पर बाकी के लोगों का क्या हुआ? आपने अपनी जांच में 2-3 लोगों को निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, ये बताने के लिए हमने जांच कर ली। नहीं, आपने उस जांच को आगे नहीं बढ़ाया, उस पर कार्रवाई नहीं की। इन मुद्दों को लेके कल हम लोग एक बक्से में भरकर, बोरियों में भर के पोस्ट कार्ड देने जाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और हमारी उनसे अपील है कि आप निष्पक्ष तरीके से जो जो काम भाजपा ने युवाओं के लिए कहा, महिलाओं के लिए कहा और किसानों के लिए कहा, वो कार्य करना आप चालू करिए, क्योंकि जो आपकी कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है। आपका जो सपने दिखाने का माया जाल है और सपने ना पूर्ण करने में आप अव्वल हैं, क्योंकि आप सिर्फ सपना दिखाते हैं, उस सपने को मार्केट में बेचने जाते हैं, और जब उनको पूरा करने की बात आती है तो आपके पास कोई साधन नहीं होता उसको पूर्ण करने के लिए। आपने 3,000 भी बोला था बहनों को देने के लिए, आप क्या कर रहे हैं? आप जनता का पैसा फ्री में बांट रहे हैं। हम ये कह भी रहे हैं ये फ्री बांटना बंद करो, क्योंकि ये फ्री के कारण आज क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा देश के लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, और बेरोजगारी में सबसे बड़ा हाथ अगर इस मध्य प्रदेश में पिछले 22 साल में है तो वो भाजपा सरकार का है। आप लोग पूछेंगे आप कैसे बोल सकते हो? मैं आपको कांस्टेबल का आंकड़ा देता हूं, 6.5 लाख कांस्टेबलों ने भर्ती दी थी, आज तक 2019 से उनकी भर्ती तय नहीं की गई। फिर मैं आपको बताता हूं 20-22 में फिर 7 लाख आवेदन भरे गए थे कांस्टेबल के, फिर भी उनको अभी तक भर्ती नहीं दी गई है। ये आंकड़े तो ऑन रिकॉर्ड हैं। तो जब सवाल आता है देश की उन्नति का और इस प्रदेश में कार्य को आगे बढ़ाने का, इनकी कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है। आप इनसे पूछिए कि आपकी पॉलिसी मेकिंग क्या है, आपकी पॉलिसी ड्राफ्टिंग क्या है, इन पे कोई भी एक मास्टर ब्लूप्रिंट कुछ भी रेडी नहीं है। सिर्फ ये जनता का पैसा इधर से उधर अपने योजनाओं में फ्री सेवा देने में लगे हुए हैं, बल्कि इनका कार्य होना चाहिए रोजगार देना। इनका कार्य होना चाहिए कि सोयाबीन आप देख रहे हैं कि 6,000 मूल्य मिलना चाहिए, और एमएसपी कितना दिया जा रहा है, 3800 या 4200 जो तय की है, जो किसानों से पता चला है। तो आप तो जो दाम लग रहा है वो भी आप किसान को मुनाफा नहीं दे रहे, तो किसान आत्महत्या करेगा ही करेगा। तो जिस तरीके से इस भाजपा ने इस प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है, इस प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है, तो हमारा कल एक आंदोलन जिसके रूप में हम एक चेतावनी देना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि जागिए, यहाँ का युवा उठने लगा है, जागने लगा है, और वो अपनी हक की बात करने लगा है। उन युवाओं की आवाज को सशक्त करने के लिए कल यूथ कांग्रेस ये हल्ला बोल और युवा क्रांति का कार्यक्रम करने जा रही है।
जैसे कि मैंने कहा है कि युवा करेगा क्रांति और युवा करने चला क्रांति, इस बात का आगाज है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं का शोषण, महिलाओं का शोषण और किसान का शोषण भाजपा सरकार कर रही है, क्योंकि जो वादे भाजपा सरकार ने 2018 से 23 में किए थे वो तो पूर्ण किए ही नहीं, बल्कि जो 20-23 में उन्होंने कहा था कि हम 2.5 लाख नौकरियां देंगे तो उनको याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा था 1.5 करोड़ आवास बनाएंगे महिलाओं को, उन्हें याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा था किसान को एमएसपी देंगे, उन्हें याद दिला रहे हैं। और साथ में मांग कर रहे हैं कि नरसिंह घोटाले को लेके जो हमने प्रथम दिन से बात उठाई थी कि उसके खिलाफ जांच हो, लोगों के खिलाफ इस्तीफा हो, और इस्तीफा की मांग भी हमने ही की थी और अभी भी वही मांग करते हैं कि अगर जांच नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, आप रुकावट क्यों बन रहे हैं जब हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। और भाजपा रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है। सपनों का वो सिर्फ एक महल गढ़ती है पर साधन उस महल को बनाने के लिए नहीं देती है, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि कल आप सभी वहां आइए, हजारों की संख्या में कल युवा ये पोस्ट कार्ड लेके गूंज करेगा पद यात्रा के तौर पे वहां से मंच से भाषण होने के बाद। और हमारा प्रयास है कि ये सभी पोस्ट कार्ड लेके वहां जाएं और प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से कहें कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये जो 4.5 से 5 लाख पोस्ट कार्ड आए हैं इनकी सुनवाई कब होगी। और ये आप देख सकते हैं, हमने घर घर जाके, भला वो किसान हो भला वो महिला हो, सबके पोस्ट कार्ड पे साइन है और आपसे वो गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दीजिए इस प्रदेश में, क्योंकि कम से कम पिछले 1 साल के अंदर 1400 युवाओं ने आत्महत्या की है, किसानों ने आत्महत्या की है, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और हम सिर्फ एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक इंसाफ की बात करने के लिए ये कल एक पहल है, एक गूंज है, और ये गूंज ऐसे ही हम दहाड़ते रहेंगे जब तक युवा, किसान, महिलाओं को सम्मान नहीं देगी ये सरकार और न्याय नहीं करेगी। क्या इनको बंद कर देना चाहिए अगर फ्री बीज की योजनाओं की बात करें? और दूसरी बात, आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 3000 रुपए लाडली बहना को देंगे, तो क्या दो बातें नहीं हो रही? आप एक तरफ कह रहे हो। देखिए, मैं आपसे फिर एक ही बात कह रहा हूँ, ये जो भाजपा ने जो ये कार्य करना चालू किया है फ्री में सेवा बांटने का, मैं ये मानता हूँ कि भाजपा इस समय सिर्फ जनता को कहीं ना कहीं पैसे, जो हम कहेंगे, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से भाजपा चुनाव के समय पैसे डालती है, क्या वो जायज़ है? क्या 2 दिन पहले ये लोग पैसे डालते हैं लीगल तरीके से? बात ये है कि हमें मुद्दे की बात करनी है 2.5 लाख नौकरी की, बात यह है हमें मुद्दे की बात करनी है 1.5 करोड़ के आवास की। ये तो जो भाजपा कर रही है कथनी करनी में, ये तो हम लोग आपसे हर दिन चर्चा करेंगे फ्री बीज की। लेकिन अभी सवाल क्या है इस आंदोलन के मुद्दों का, जिस पे मैं सबसे ज्यादा गौर फरमाना चाहता हूं, और वो है कि 2.5 लाख नौकरियां दी जाए, वो है वो आवास बनाए जाए, और वो है कि किसानों को सही एमएसपी दर दी जाए। जी जी, आप ये भी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहा है SC ST, जो मैं ये कहूँगा, और महिलाओं को भी लेके, कि महिला भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, और महिलाओं को लेके अभी तक सरकार की कोई योजना नहीं है जो कि होना चाहिए। हम आने वाले समय में, मैं इसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ, हम इस प्रोग्राम के बाद महिलाओं को लेके भी काम करना चालू कर रहे हैं, जिसमें हम सरकार से मांग करने वाले हैं कि एक सखी करके आप हर बस के अंदर एक सिक्योरिटी दीजिए महिलाओं के लिए, सुरक्षा सखी। ये भी हम अभियान इस प्रोग्राम के बाद चालू करने वाले हैं और इसको नए दर पे ले जाएंगे कि सुरक्षा सखी करके हर एक बस के अंदर एक महिला सिक्योरिटी होनी चाहिए महिलाओं के लिए। इससे रोजगार भी बढ़ेगा हमारी बहनों के लिए और एक सुरक्षा का माहौल हर एक जिले और विधानसभा में लोगों को मिलेगा। तो इसको भी लेके हम कार्य करने वाले हैं। बीजेपी ने 25 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा अपने अभियान। जी जी, आपकी युवा मोर्चा की, आपके संगठन की क्या तैयारी है उसके अपोजिट आप ये जब भी हम प्रोग्राम लॉन्च करेंगे आपको बिल्कुल बताएंगे। अभी 30 तारीख का प्रोग्राम है और जो मैंने थोड़ा महिलाओं के बारे में आपको बोला, क्योंकि ये करेंट इशू है और करेंट इशू पे हम कार्य करने में लगे, तो उसकी एक झलक मैंने आपको दे दी कि आने वाले अगली पीसी में हम महिलाओं को लेके, और ये जो मुद्दा है, ये जो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम डायरेक्ट महिलाओं को जोड़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके हक की, देखिए इसे कहते हैं पॉलिसी मेकिंग। ये हमारे दिमाग में आ गया कि सखी सुरक्षा होनी चाहिए, क्या उनके दिमाग में नहीं आ सकती? करना नहीं चाहते हैं। कथनी और करनी में अंतर है। जब हम जैसे नए नौजवान ये सोच सकते हैं तो हमारे ही आइडियाज लेके हमारे प्रदेश को ठीक करिए। कम से कम इतना तो कर सकते हैं। बाकी का जो आपने बोला वो कॉपी कर लिया, पर हम और भी तो अच्छी चीजें बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं कॉपी कर रहे? क्यों?
क्योंकि वो सिर्फ मुनाफे की राजनीति करते हैं। धन्यवाद। सर, कौन कौन बड़े नेता शामिल रहेंगे? प्रदेश में कितने युवा पहुंच रहे हैं? देखिए भैया, हजारों की संख्या में युवा आएगा। मैं अभी आपको कोई नंबर नहीं दे सकता, नंबर देना भी ठीक नहीं रहेगा। कल आप जब खुद आएंगे तो आप खुद देखेंगे कितनी संख्या में आए। और उसमें विवेक तनखा जी का आना रहेगा, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी का आना रहेगा, हमारे उमंग सिंघार जी रहेंगे, जीतू पटवारी जी रहेंगे, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी बोला है कि अगर तबीयत मेरी ठीक रहती है तो मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल हूँ। तो सभी, अरुण यादव जी रहेंगे, आदरणीय अरुण यादव जी भी रहेंगे, तो सभी लोग शामिल होने वाले हैं इस प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल शामिल है। हम हर, बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि ये भी एक मुद्दा है जो ज्वलंत मुद्दा है और इस पर हमें भी कार्य करना है और इसको भी हम कल उठाने जा रहे हैं अपने उस मंच से, क्योंकि आने वाले समय में मुद्दों की कमी नहीं है इस प्रदेश में। इतना हाहाकार मचा रखा है प्रदेश की सरकार ने। जी शेष भाई। इस सरकार के जो वादे किए गए थे उन वादों को लेकर के एक बृहद कैंपेन प्रदेश में चलाया गया, जिससे ब्लॉक और गाँव से लगभग 4.5 लाख के आसपास पोस्ट कार्ड हमारे पास कलेक्ट होके आए हैं, जिसमें हमने पोस्ट कार्ड भरने वालों के सिग्नेचर भी प्राप्त किए। इस प्रदेश के अंदर जिन मुद्दों पर मितेन जी ने बात की है, उसके अतिरिक्त आज इस प्रदेश में SC/ST महिलाओं पर, SC/ST समाज के लोगों पर टारगेटेड हमले हो रहे हैं। आप सोचिए, जब एक थाने के अंदर थाना अध्यक्ष एक महिला को उसके 15 साल के बच्चे के सामने निर्मम तरीके से पीट रही है, आप सोचिए अगर सरकार की सह नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? चाहे विंध्य हो, चाहे इस मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो, आप रोज खुद लिखते हैं पेपरों में, आप खुद मीडिया में दिखाते हैं, प्रतिदिन किसी न किसी जिले में किसी महिला के साथ चाहे बलात्कार हो रहा हो, चाहे ईव्टीजिंग हो रही हो, या उसके परिवार के व्यक्ति को प्रताड़ित, पीड़ित या मारा पीटा जा रहा हो। इस प्रदेश में SC/ST को केवल और केवल बीजेपी की गवर्नमेंट नाम बदल करके उनके समाज के पूर्वभाव के केवल नाम रखने के अलावा ना तो संरक्षा दे पा रही है, ना तो सुरक्षा दे पा रही है, ना तो शिक्षा दे पा रही है और ना ही रोजगार दे पा रही है। दूसरी बात, किसानों के हालात, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश से बेहतर कोई उदाहरण हो सकता है। मूंग यहाँ पर होती है, सोयाबीन यहाँ पर होती है, प्याज यहाँ पर होती है। आप जिस रीजन को उठा के देखेंगे वहां का किसान परेशान है, प्याज फेंक रहा है, टमाटर फेंक रहा है, भिंडी फेंक रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है वो फेंकने पर इसलिए विवश है कि सरकार के पास कोई नीति नहीं है। सरकार के पास ना तो उसको सुरक्षित करने की, स्टोरेज करने की कोई नीति है, ना तो खरीदारी करने की कोई नीति है, ना तो उसको प्रॉफिट देने की कोई नीति है। तो सरकार से मैं किसानों, SC/ST महिलाओं के साथ साथ नौजवानों की बात को जोड़ के यह कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि इस पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य ऐसा होगा जिसकी सबसे लंबे अवधि से वैकेंसियां या तो लटकी होंगी या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी होंगी, पेपर आउट हुआ होगा और कार्रवाई के नाम पर 0 सन्नाटा। नर्सिंग घोटाले पर लगातार आवाज विपक्ष उठा रहा है। आपने 1-2 लोगों पर कार्रवाई कर दी, लेकिन कार्रवाई करने वाले भी पकड़े जा रहे हैं, CBI के लोग भी पकड़े जा रहे हैं। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से पहली मांग है कि नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की परीक्षा अतिशीघ्र कराई जाए। 4 सालों से उनकी परीक्षा नहीं हुई, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, उनके पैसे डूबने के कगार पर पड़े हुए। पहले परीक्षा कराइए आप,